सब्सक्राइब कीजिए एवरीथिंग डिस्कवर और सभी अपडेट्स के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग डिस्कवर। मैं हूं आपका दोस्त पृथ्वीराज गौड़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। जी हां दोस्तों, बिग बॉस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो बिग ब्रदर्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है और इसका सबसे पहला सीजन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया था। हालांकि अब जितने भी सीजन आ रहे हैं वो कलर्स टेलीविजन पर हम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिग बॉस की रूपरेखा कुछ इस तरह से है। 15-16 लोगों को एक साथ घर में रखा जाता है और एनी टाइम उन पर कैमरा रहता है और फिर हर हफ्ते 1 या 2 सदस्यों को निकाला जाता है। निकालने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से दर्शकों पर निर्भर रहती है। दर्शक वोट करते हैं और उनमें से एक आध सदस्य को निकाल दिया जाता है और इस तरह से लास्ट तक जो सदस्य बना रहता है वो उस बिग बॉस का विनर होता है उस सीजन का, और जिसे हम सब बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। इस शो में बहुत ज़्यादा हमें प्यार, स्नेह, लड़ाई झगड़ा, कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जिससे हम बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ बिग बॉस से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिग बॉस हाउस में बिग बॉस की जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वह अतुल कपूर की है। बिग बॉस के अतिरिक्त अतुल कपूर मार्वल आयरन मैन में जार्विस के किरदार और शेरलॉक होम्स में जेम्स मोरियर्टी के किरदार को अपनी आवाज़ दे चुके हैं। बिग बॉस जीतने वाले सबसे उम्रदराज कंटेस्टेंट बिंदु दारा सिंह रहे हैं। उन्होंने बिग बॉस सीजन 6 का खिताब जीता था। खिताब जीतते समय उनकी उम्र 41 वर्ष थी। बिग बॉस का खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे युवा कंटेस्टेंट गौतम गुलाटी हैं। जब वे बिग बॉस सीजन 8 के विजेता बने थे तब उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। आज तक बिग बॉस शो किसी भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट द्वारा नहीं जीता गया है। बिग बॉस का अब तक का सबसे छोटा सीजन बिग बॉस सीजन 3 था जो 84 दिनों तक चला था। बिग बॉस सीजन 7 अब तक का सबसे लंबा चलने वाला सीजन था जो 105 दिनों तक चला था। बिग बॉस में इविक्शन के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेटेड होने वाली कंटेस्टेंट तनिषा मुखर्जी रही है। उन्होंने बिग बॉस सीजन 9 में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बार नॉमिनेटेड होने के बावजूद वे इस शो की रनर अप रही थी। बिग बॉस सीजन में सबसे ज्यादा इविक्शन वोट पाने वाली कंटेस्टेंट रेडियो जॉकी और मॉडल पूजा मिश्रा रही हैं। वे बिग बॉस सीजन 5 में घर में 8 हफ्ते रही और इस दौरान सबसे ज्यादा 35 इविक्शन वोट के द्वारा घर से बाहर की गई। बिग बॉस सीजन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कंटेस्टेंट क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू हैं। इस दौरान उन्हें एक भी नेगेटिव वोट नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी वे बिग बॉस नहीं जीत पाए क्योंकि निजी कारणों से उन्हें शो बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। बिग बॉस शो को रोचक बनाने के लिए बिग बॉस हाउस में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बिग बॉस में आने वाली सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय हस्ती जेड गुडी थी जो बिग बॉस सीजन 2 में आई थी। जेड गुडी एक रियलिटी टीवी प्रेजेंटर थी। वे बिग ब्रदर शो की कंटेस्टेंट रह चुकी थी। बिग ब्रदर में बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी से हुई झड़प के कारण वे चर्चा में आ गई थी। कैंसर पीड़ित होने के कारण उन्हें बिग हाउस से दूसरे ही दिन वापस भेज दिया गया। वर्ष 2009 में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। बिग बॉस सीजन 4 में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय हस्ती पामेला एंडरसन ने 3 दिन के लिए 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। सोनिका कालीरमण बिग बॉस हाउस में प्रवेश करने वाली एकमात्र गर्भवती कंटेस्टेंट थी। बिग बॉस सीजन 12 में वे कंटेस्टेंट के तौर पर आई थी, लेकिन 8 दिन के बाद ही उन्हें शो से बाहर किया गया था। शो मेकर को आशंका थी कि बिग बॉस हाउस का तनावकारी माहौल उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं है। बिग बॉस सीजन 4 एक ऐसा सीजन था जिसमें एक कंटेस्टेंट जोड़ी द्वारा बिग बॉस में ही शादी रचाई गई। यह जोड़ी थी टीवी कलाकारा सारा खान और अली मर्चेंट की। हालांकि ये शादी 2 महीने भी नहीं चली। इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने भी बिग बॉस सीजन 10 में बिग बॉस हाउस में ही अपने बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत से शादी रचाई थी। बिग बॉस का सेट मुंबई के लोनावाला में लगता है। यहाँ किसी भी सेलेब्स, मीडिया और क्रू मेंबर को आने की इजाजत नहीं होती है। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान पूरे हफ्ते में मात्र 1 दिन शूट करते हैं, जिसके लिए वे 3 से 11 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं। सलमान के लिए एक स्क्रिप्ट राइटर भी होता है जो उनके द्वारा कही जाने वाली लाइंस लिखता है। बिग बॉस हाउस में सलमान खान के बारे में प्रतियोगी अक्सर बातें करते हैं जो एडिटिंग के दौरान काट दिया जाता है। एडिटिंग के बाद बिग बॉस शो की रिकॉर्डिंग सलमान खान को दिखाई जाती है। उसमें उनके द्वारा अपने हिसाब से और काट छांट की जाती है। उसके बाद ही ये शो टीवी पर प्रसारित किया जाता है। बिग बॉस के प्रतिभागियों के लिए साइनिंग अमाउंट 8 लाख रुपए होता है। यह न्यूनतम अमाउंट है। इसके अतिरिक्त घर में टिके रहने वाले प्रतिभागियों को वीकली पे मिलता है। बिग बॉस शो बीच में ही छोड़ देने पर कंटेस्टेंट को जुर्माना राशि अदा करनी पड़ती है जो लगभग 2 करोड़ के आसपास होती है। बिग बॉस हाउस में 150 कैमरे लगे हुए हैं। इतने कैमरे आज तक किसी भी टीवी शो में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं।
पूरे बिग बॉस हाउस में मिरर ही मिरर देखने को मिलते हैं। ये मिरर कंटेस्टेंट के लिए नहीं होते, वास्तव में ये कैमरे और कैमरामैन के लिए होते हैं, जो मिरर के पीछे दीवार की दूसरी तरफ से शूट कर रहे होते हैं। बिग बॉस हाउस में नो क्लॉक पॉलिसी होती है। यहाँ रहने वाले कंटेस्टेंट बाहरी दुनिया से कट कर रहते हैं और उन्हें समय का अंदाजा नहीं होता। बिग बॉस हाउस में किसी भी कंटेस्टेंट को अपने साथ किताबें लाने की इजाज़त नहीं होती है। बिग बॉस जैसे बड़े घर की साफ सफाई का काम आसान नहीं है, इसलिए घर की मुख्य सफाई कर्मियों के द्वारा की जाती है, जो एडिटिंग के दौरान काट दिया जाता है। जब सफाई कर्मी सफाई के लिए बिग बॉस हाउस में बुलाए जाते हैं, तब कंटेस्टेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट को बाहरी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं होती है। बिग बॉस में आए कई प्रतिभागियों के द्वारा अल्कोहल की मांग की जाती है, तो उन्हें सीधे तौर पर अल्कोहल पीते नेशनल टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए जूस में मिलाकर उन्हें अल्कोहल सर्व किया जाता है। बिग बॉस शो के नियम के अनुसार कोई भी प्रतिभागी दिन में सो नहीं सकता, लेकिन यहाँ कंटेस्टेंट हर वक्त ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ वे कैमरे की निगाहों से बचकर सो सके, जैसे सोफे के नीचे, टेबल के नीचे आदि। बिग बॉस के प्रतिभागियों को मीडिया से बात करने या संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है। निष्कासन के बाद भी बिग बॉस की अनुमति से ही वे मीडिया से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिग बॉस से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें और लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए एवरीथिंग।